न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। दोस्तों, इस शेर में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल अल्लाह के ज़िक्र करने से दिल को सुकून और तसल्ली मिलती है। आप लोग सारे कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे और खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। कल 5 दिसंबर से लेकर आज 6 दिसंबर की मगरिब तक तमाम मुसलमानों के नौजवान लड़कों ने, तमाम मुसलमानों ने अपने फेसबुक स्टेटस पर, स्टोरी पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर, यहाँ तक कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टोरी लगा रखी है। ये योम शहादत बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992, यानी कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसके ताल्लुक़ से तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से पोस्ट लगा रखी है, स्टेटस लगा रखा है, स्टोरी लगा रखी है और उस पर लिख रहे हैं ब्लैक डे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ मेरी कौम के मुसलमानों, तुम्हें कैसे समझाया जाए? मजहब इस्लाम में कोई काला दिन नहीं होता। मजहब इस्लाम का काला दिन उस दिन होगा जिस दिन हमारा मजहब इस्लाम इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। पर अल्लाह का शुक्र है, मजहब इस्लाम कोई ख़त्म होने वाला मजहब नहीं है, बल्कि सुबह क़यामत तक ये मजहब बाकी रहेगा। ये मजहब सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। और जिस दिन हमारे दिल से हमारा ईमान निकल जाए, उस दिन हमारे लिए काला दिन होगा। जहाँ पर बाबरी मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक वो मस्जिद ही रहेगी। इसलिए हमारे लिए कोई काला दिन नहीं। और अगर काला दिन हमारे लिए होता तो जिस दिन हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे, वो दिन हमारे लिए काला होता। जब वो दिन हमारे लिए काला नहीं है तो बाबरी मस्जिद का दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसका दिन भी हमारे लिए काला नहीं है। ऐ मुसलमानों, तुम मस्जिदों के लिए अपने सर कटाने को तैयार हो, पर अफसोस की बात, मस्जिदों में सर झुकाने को तैयार नहीं। तमाम लोगों की फेसबुक स्टोरी देखी, स्टेटस देखे, जगह जगह लोगों की मोहब्बतें देखी। जब जुमे की नमाज में मस्जिद पहुंचा तो वही गिने चुने लोग जो हर वक्त नमाज में आते हैं, नौजवानों का अता पता ही नहीं। कहीं दूर दूर तक नौजवान नहीं देखने को मिल रहे। इतनी सर्दी भी नहीं पड़ रही है जो तुम ठंडे पानी से गुस्ल नहीं कर सकते। अरे जो कौम ठंडे पानी से गुस्ल करने के बाद गुस्ल ना कर सके और मस्जिद में सर को ना झुका सके जुमे के दिन, और वो भी स्टोरी लगा रहे हैं कि योम शहादत बाबरी मस्जिद काला दिन। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर अपनी मस्जिदों को बचाना चाहते हो, अपनी मस्जिदों को आबाद करना चाहते हो, तो 5 वक्त पाबंदी के साथ अपने इस सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दो। अपने इस सर को अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए झुका दो। और कम से कम अगर 5 वक्त ना पढ़ सको तो 3 वक्त पढ़ो। और 3 वक्त ना पढ़ सको, अफसोस की बात है, आज जुमे के दिन, यानी कि जो लोग स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का शहादत का दिन है, काला दिन है, आज अफसोस का दिन है, फिर भी वो नौजवान जुमे के दिन भी मस्जिद में हाजिर ना हुए। सोचने वाली बात है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये स्टेटस लगाकर, ये स्टोरी लगाकर, ये तरह तरह की चीज़ें, ये फ़ोटो लगाकर कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होना है तो तुम नौजवानों को खुलकर मैदान में आना होगा। अल्लाह की घर में इबादत करने के लिए अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़ना होगा। अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को मस्जिदों में ले जाना होगा। तभी हमारी मस्जिदें आबाद होंगी, तभी हमारी मस्जिदों में रौनकें बढ़ेंगी, तभी हमारी मस्जिदों में नौजवानों की जब भीड़ पहुंचेगी तब मस्जिद भी खुशहाल होगी और नौजवानों के अंदर भी हुजूर का इश्क पैदा होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहें, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहें, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम सोचते हो कि घर बैठे ही तुम बाबरी मस्जिद का स्टेटस लगा दोगे, अब बाबरी मस्जिद अपने आप ही फिर से बाबरी मस्जिद बन जाएगी। ऐ लोगों, याद रखो, जहां मस्जिद है वो हमारे लिए मस्जिद ही क़यामत तक रहेगी, चाहे कोई भी इंसान वहां कुछ भी बनाकर खड़ा कर ले। याद रखो मेरी कौम के नौजवानों, इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करने के बाद फिर तुम ये स्टोरी लगाना, तब तुम अच्छे लगोगे। फिर ये फेसबुक पर स्टेटस लगाना,
तब तुम अच्छे लगोगे। स्टेटर बड़ी शौक के साथ लगाते हो, जैसे पक्का सच्चा मुसलमान एक स्टेटर लगा रहा हो और फिर मस्जिदें खाली बता रही हैं। इन नौजवानों का दिल मुर्दा हो चुका है, सिर्फ ये मोबाइल पर ही दीन की बात फेंकते रहते हैं, मोबाइलों पर ही ये दीन की बात लिखते रहते हैं और ख़ुद अमल से खाली हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जिस तरह तुम मोबाइल पर दिखावा करते हो, मोबाइल पर अपने आप को बेहतरीन मुसलमान मानते हो, तो ठीक उसी तरह अपनी ज़िंदगी में भी इश्क़ मुस्तफ़ा उतारो और मस्जिदों में जाना शुरू कर दो, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दो, तो फिर तुम देखना वो इनकलाब पैदा होगा। कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी, कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी, आज पक्की है मस्जिदें तो कच्चे हैं नमाजी। इसलिए मेरी कौम के लोगों, पक्के सच्चे हुजूर के वफ़ादार बन जाओ, पक्के सच्चे नमाजी बन जाओ, अपने चेहरे पर सुन्नते मुस्तफ़ा रख लो और अपने सरों पर टोपियाँ रख लो। अपनी पहचान एक अलग रखो कि लोग तुम्हें देखकर कहें ये हुजूर का आशिक आ रहा है, हुजूर का दीवाना आ रहा है, हुजूर का मस्ताना आ रहा है। तब है बात, ये नहीं कि फेसबुक पर स्टेटर लगा दिए और दुख जता रहे हैं और मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने तक नहीं जा रहे हैं, कि ये कैसी मोहब्बत है मेरी कौम के नौजवानों। आज के लिए इतनी ही बात काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।